प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। खुदा हम आपके सारे उपकारों को याद करते हैं आज के दिन में। प्रभु जी, आज तक आपने हमें संभाल के रखा, सब कुछ दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी खुदा। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु जी, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अगले सारे समय को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा धीरे बोल सकते हैं हालेलुया, थोड़ा सा और धीरे बोले हालेलुया, थोड़ा खुशी के साथ बोले हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 2 and 3 स्लाइड्स। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 12 वर्स 54 to 56। लूका उसका 12 अध्याय 54 to 56 आयत। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब कुछ बता सकते हो, लेकिन जो समयों के चिन्ह हैं उसको देखकर तुम क्यों नहीं बता सकते कि ये कौन सा समय चल रहा है। The word says that you see the weather and you tell what time it is, but why don't you tell the signs of the end times? अगर आज बात करें जो समय आज का चल रहा है उसमें से एक दो एग्जाम्पल को लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि आज का समय कैसे चल रहा है, क्या हालात है हमारे देश में और क्या चल रहा है पूरे संसार में। तो हम देखते हैं कि देशों में युद्ध चल रहे हैं। If we take few examples of what's going on right now in this world around us, we know that there are wars happening. और हम देखते हैं कि कितने ही नेचुरल कैलामिटीज अभी हमने देखे पंजाब में जो फ्लड्स आए थे, और कितनी जगह पर अर्थक्वेक और साइक्लोन और कितनी ही नेचुरल कैलामिटीज के साथ लोग मर रहे हैं। And we know that there are so many natural calamities that are happening and people are dying in those calamities. और अभी हम देखते हैं कितने ही जो देश है जिनकी गवर्नमेंट है जो कोलैप्स कर गई है। अभी हमने रिसेंटली देखा होगा, शायद आपको पता होगा कि 2 दिन के अंदर जापान, फ्रांस और नेपाल की जो सरकारें हैं वो गिर गई है। And we know that the government are falling. We know that in Japan, France and Nepal, their government, they fell down. और अभी हमने देखा होगा कि कितने देशों की जो इकोनॉमी है वो सारी क्या कर गई है, ख़त्म हो चुकी, कोलैप्स कर गई। And the economy of so many of the countries, they collapsed. और आपने ये भी अपने आसपास देखते होंगे कि अब जो प्यार है वो नहीं रहा, एक दूसरे के प्रति वैर, विरोध, जेलसी और हेट, और संसार में हम देखते हैं कि जो रॉबरी है, स्टैबिंग है, और ये आम हो चुकी है। And if we experience in our daily life, we know that the love that is between people, it's getting less and less, and more of robbery, stealing, and all of those hate things are going on. आप इन सब साइंस या चिन्हों को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं? And what can you tell if you see all these signs? आप मेरे साथ हैं? थोड़ा खुश हो जाओ, ठीक है। सो इन जो चिन्ह है इनको देख के हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि हम कहाँ पे हैं आखिर के दिनों में। हालेलुया। So all these signs, they tell us that we are living in the end times. अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो फिर उसकी तैयारी भी करनी शुरू कर देनी चाहिए। So if we know that we are in the end times, we have to get ourselves prepared for it. नेक्स्ट स्लाइड। अब
जो एंड टाइम्स है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या क्या चिन्ह होंगे, ये तो मैंने एक दो ही बताए हैं। आप मैथ्यू चैप्टर 24 और लूक चैप्टर 21 को अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसमें ये सारा कुछ उसमें दिया है। And if we read Matthew chapter 24 and Luke chapter 21, we can see in detail what are the signs of these end times. और स्पेशली जो क्रिश्चियंस है, जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, उनके साथ कैसा होगा। And we know specifically in those chapters that the people who believe in Christ, what will happen to them. हालेलुया। अब मेरे साथ है, उनको क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। We know that those people will be killed. और हम रिसेंटली हमने देखा होगा, हमारा जो भाई है चार्ली कर्क, उसको सितंबर 10 को 12:23 पर यूटा वैली में, जो यूनिवर्सिटी है यूटा वैली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसको मारा गया। And we know that one of our brother in Christ, Charlie Kirk, who was murdered on September 10th. इसलिए नहीं मारा गया कि उसके विचार बहुत ही अच्छे थे, ही हैड अ ग्रेट फिलॉसफी, और जहाँ फिर वो एक कंजर्वेटिव पार्टी से था, इसलिए नहीं मारा गया। He was not killed because his thoughts were good and he belonged to the conservative party. उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच का प्रचार कर रहा था। He was killed because he was preaching the truth. हालेलुया। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। He was killed because he was preaching the gospel. और of ये कोई Jesus नई Christ. बात नहीं है, And it's not a new thing. मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। It is not a new thing. जिसने भी यीशु मसीह का प्रचार पूरे दिल से, पूरी खराई के साथ किया, उसके साथ ऐसा ही होता आया है। Whoever has preached the gospel of Jesus Christ with truth, that same thing has happened with that person. और एक सच्चाई ये भी है कि वो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। And the truth is, the same thing will be repeated again and again. हालेलुया। The moment you start speaking the truth, तो आप मान ले कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जब हम सच्चाई बोलना शुरू कर देते हैं तो हम ये मान लें कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और कितने ही हमारे जो पास्टर्स हैं, और कितने ही एवेंजलिस्ट हैं, और कितने ही प्रॉफिट हैं, और कितने ही अपोस्टल्स हैं, और कितने ही चेले हैं, और कितने ही जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उन सब के साथ यही होता आया है। हालेलुया। And we know that there are so many pastors, apostles and evangelists who preached the gospel, who followed the word, who walked after Jesus Christ, and the same thing has happened with each one of them. और ये बहुत ही एक गर्व की बात है, परमेश्वर के पीछे होकर मर जाना। And it is a very proud moment that when you walk after Jesus Christ, you die because of his name. हमें लगता है कि हम मर गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है। We sometimes feel that, oh, this person has died, but it's only the address that has changed. पहले अर्थ में था, अब हेवन में है। That person belonged to the earth, but after he is killed in the name of the Jesus Christ, he belonged to heaven. आप मेरे साथ हैं। पौलुस कहता है फिलिपियंस चैप्टर 1 उसकी 20 वर्स में कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना क्या है, लाभ है। In Philippians, Paul says that for me to live is Christ and to die is gain. हालेलुया। सो परमेश्वर के पीछे चलना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे आसान भी है। So walking after Jesus Christ is not an easy thing, but is also an easy task. हालेलुया। अब ये कैसे है, अब इसको आज थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके पीछे चलना चाहते हैं उनको पहले ही आगाह कर दिया, बता दिया था कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। So why we know that this is easy, because Jesus Christ has already told the people who walked after him that these are the things that will happen to you. कितने लोग मेरे साथ हैं? आज का जो विषय है वो विषय है प्रेपरेशन। And today we
are going to learn about preparation. और उसका विषय का मेन जो सब टॉपिक है उसे हम कहते हैं कि आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। अगर हम इस विषय को अपने दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे को आशा है कि और मुझे यकीन है कि हम डर जाएंगे। And if we think about this topic from our heart, we might be afraid. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि मेरे को सिखा, मेरे को बता कि इसका जो डीप फिलॉसफी या डीप सेंस है, अगर आप पवित्र आत्मा की मदद से इस विषय को समझना चाहेंगे तो ये आपको एक प्रिपेयर करेगा। But if we ask Holy Spirit for His help and guidance to lead us in this preparation, He will definitely do the क्योंकि same आज for का us. विषय बहुत ही क्लियर है Because today's topic is very clear, और सेम टाइम पे टफ भी है, but at the same time it's tough too. वो हार्ड भी है। It is hard. ये कोई मोटिवेशन वाला मैसेज नहीं है आज। It is not a motivational message anymore. ये जितने भी हम मसीह में भाई बहन है या जितने भी मसीह को मानते हैं उनको हिलाने के लिए है। So this is to make us more alive for those who believe in Christ. जो हमने पीछे यूथ जो हमारी ग्रुप था उसको एक वर्ड दिया था इग्नाइट का, आज का मैसेज इग्निशन के लिए है, स्पार्क के लिए है। So we know that we gave this word ignite to our young adults. So this message will definitely ignite us and give us the fire. क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? Yes. बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं इस विषय को समझने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सभी इसको गाएं। पवित्र आत्मा, फिर से गाएं इसको अपनी आंखें बंद करके। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे अपने हाथों को उठाकर यीशु, तेरे लिए, पवित्र आत्मा को सिर्फ बुलाएं। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे घुटने टिकाकर, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठा
धन्यवाद पवित्र आत्मा We thank हमारे you. दिल में आने के लिए, क्योंकि ये विषय को समझना बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत एक डिफ़िकल्ट है और एक हमें डर दे सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा से इसको अगर समझेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। और मैं आशा रखता हूँ कि जितने भी जन हमारे यहाँ पे है वो मसीह में बच्चे नहीं हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मसीह में बच्चे का मतलब कि अभी आप दूध नहीं पीते, आप अभी रोटी खाना सीख चुके हैं, और मैं आशा रखता हूँ कि आप सारे वैसे ही हैं। So in Christ we are no more babies, but we are mature. So we will not just trust in having milk, but we will take hard food. सो आज का जो विषय है वो जो अडल्ट हैं उनके लिए है, So this topic is basically for those who are mature. और सबके लिए नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, This is not for everybody. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. सो पहला सवाल हमारा ये आता है, नेक्स्ट स्लाइड, कि जो समा आप देख पा रहे हैं इधर उधर जो अभी हमने शेयर किया था, उससे आप क्या समझते हैं कि वो किसकी निशानी है? जो आखिरी के दिनों की निशानी है। और सवाल ये आता है कि आखिरी के दिनों के लिए आप तैयार हैं? So the world we are living in and the time that we are experiencing these days, it shows that we are living in end times, and the question is, are we prepared for this time? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? थोड़ा हाँ। खुश हो जाओ। या सो तैयारी के लिए दो सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्रिश्चियंस के लिए, कि क्या आप सिर्फ तैयार हैं हेवन में जाने के लिए, या फिर तैयार है हेवन को नीचे लेके आने के लिए? Are we prepared to just go to heaven or to really bring down heaven on earth? कितने इस बात को समझ पा रहे हैं? और दोनों की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। And the preparation of these two things, they are totally entirely different. आप सिर्फ तैयार हैं, आर यू जस्ट अ ब्लेसिंग सीकर और आर यू अ ब्लेसिंग बिकमर? क्या आप सिर्फ बरकतें पाने वाला बनना चाहते हैं या खुद एक बरकत बनना चाहते हैं? ये बात को कितने जाने समझ पा रहे हैं? और इसकी भी तैयारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। And for this as well, there is a difference in the preparation. और इन दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। And there ऐसा is nothing wrong in being one of these. ऐसा नहीं है कि जो ब्लेसिंग सीख कर रहे हैं वो गलत है और जो ब्लेसिंग बनना चाहते हैं वो गलत है। मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक की कॉलिंग डिफरेंट है। So there is nothing wrong in being a blessing seeker or a blessing becomer, but there is a different calling for each of these categories. जो अब्राहम की कॉलिंग थी वो डिफरेंट थी, जो मूसा की कॉलिंग थी वो डिफरेंट थी। The calling that was upon Abraham was different than the calling that was upon Moses. कितने जने इस बात को समझ पाए हैं? सो ब्लेसिंग सीकर एंड ब्लेसिंग बिकमर, जो ब्लेसिंग बिकमर है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता है। So if we talk about the blessing becomer, he wants to become a blessing himself for the other people. जहाँ पे वो चाहता है कि खुदा उससे दूसरों के लिए काम करवाए, Where he wants that God should use that person to help others. ना कि वो सिर्फ ये दुआ करता है कि मेरे लिए ये हो जाए या वो हो जाए। And he doesn't just focus upon his own blessings. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आप किसके लिए तैयार हैं? आपकी ये आपको इसका आंसर अभी नहीं मिलेगा, कईयों को मिला भी होगा, कईयों को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि आप किसके लिए तैयार हैं। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग को नीचे लेके आने के लिए, और उसकी तैयारी वैसे ही आपको शुरू करनी पड़ेगी। So what are you prepared for? You will get this answer not immediately, but in few times, in few days, when you will think upon it. हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आगे चल के हम देखते कि वचन कहता है कि मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 9 में लिखा है कि जब
तू मेरे पीछे चलना शुरू करेगा, जहाँ सोचेगा चलने का, जहाँ चलना शुरू कर देगा, तो तुम्हारे ऊपर क्या क्या हो सकता है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। So if we read in Matthew chapter 24 verse 9, it says what will happen to you once you start walking after Jesus Christ. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। और जब ये बात तब कही गई, चेले उसके साथ थे और परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था, और परमेश्वर ने बताया कि जब मैं चला जाऊंगा और जब तुम मेरे नाम का प्रचार करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। So this happened when Jesus was still with the disciples, and he was telling them that when I will be no more in person with you, these will be the things that are going to happen with you. मैं सोचता हूँ कि जब चेलों को ये बताया गया होगा कि भाई तू मेरे पीछे आएगा तो तेरे से लोग वैर करेंगे, विरोध करेंगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तो वो ना हैरान हो गए होंगे। वो सोचते होंगे भाई ये कैसा खुदा, पहले तो इसके पीछे चलो, अपना सारा घर बार छोड़ कर इसके पीछे चलो। और हम सोचते थे कि हमें एक लीडरशिप पोजीशंस मिलेगी। ये भी बातें मैं वही बता रहा हूँ, ये आज का मैसेज बच्चों के लिए नहीं है, जो मसीह में जवान है उसके लिए। उन्होंने ऐसी बातें की कि भाई हमें पोजीशंस चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे बात की तो वो डर गए होंगे। भाई हमें तो उम्मीद थी कि भाई तू जाएगा और हमें घर, गाड़ी, बंगला और अच्छी पोजीशन और वेल्थ ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये कैसा प्रॉमिस है, ये कैसा प्रॉमिस है। The disciples would have thought that we were expecting something else, that once you leave we might get blessings in form of materialistic things, we might get good reputation, good leaders, but then what is this that you are talking about? We don't think that we might be hated for your word. अगर परमेश्वर हमसे भी ऐसी बात आज कर रहा है तो शायद हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये कैसा, मतलब तुम्हारे पीछे चलने का मतलब रिवॉर्ड है। And if today also, if God is telling these things to us, we might also think that what is this kind of reward when we walk after the word of God? लेकिन ये मैसेज सुन के शायद हमें भी डर लगे। We might also be afraid after listening to this word. हालेलुया। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं वर्स 13 में यीशु मसीह एक और वादा करते हैं अपने लोगों के साथ। And if we read verse 13, there is another promise that Jesus did to his people. क्या लिखा है वर्स 13 में? और 13 आयत में यूं लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ऊंची बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कि जो अंत तक बना रहेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। जो अंत तक बना रहेगा उसे रिवॉर्ड है, वो क्या है? इटर्नल रिवॉर्ड है। And it says that, but he who shall endure till the end, the same shall be saved. So if you will endure to the end, you will definitely have that eternal reward. परमेश्वर बताता है कि persecution is temporary and the reward is eternal. जो सताव है वो थोड़े समय का है, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। मैं आप सबको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के पीछे चले तो एक दूसरे को इनकरेज करें कि परमेश्वर के लिए और ज़्यादा काम कर, ना कि एक दूसरे की टांग को खींचे। So if we are walking after the word of God and walking after Jesus Christ, let's encourage each other to be in that walk and to encourage each other to go more forward. और इनको समझना हमारे लिए शायद डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा अगर आपको ये बात समझा दे तो आपके लिए इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से बात करें। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह खुदा का रूह आपको सिखाएगा कैसे चलना खुदा है। के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा,
खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मैसेज सुनकर शायद जो वर्ड्स है उससे हमें थोड़ा सा डर लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दे, Let's all ये welcome वर्ड्स the को Holy Spirit. सिंक इन होने दे। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा। फिर से इसे गाए, खुदा का रूह सिखाएगा, सभी मिलकर गाएं। खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलने का रास्ता भी हमने शेयर किया था कि वो बहुत ही इजी है और सेम टाइम पे इजी नहीं भी है। वो एक मार्ग है, वो एक क्या है, सुकड़ा मार्ग है, नैरो पाथ है। हालेलुया, Walking after Christ is a narrow path. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? अभी हम सीखते हैं कि हम जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, प्रेपरेशन, एक्चुअली ये प्रेपरेशन है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। So we are talking about preparation again and again, but we will learn what this word actually means. प्रेपरेशन का क्या मतलब, क्या है इसका? What is the meaning, the exact meaning of preparation? हालेलुया। कोई जना इसको पढ़ेगा क्या? इसकी डेफिनेशन जो लिखी गई है, कोई जना इसको पढ़ेगा क्या है? It is process of equipping धीरे yourself. धीरे भाई। It is process. ये क्या है? एक Process. सभी बोल सकते हैं Process. क्या है? Process. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स, एकदम नहीं, उसका मतलब धीरे धीरे, उसके बीच में स्टेप्स होते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेस। आगे क्या लिखा है? Of equipping yourself in advance. इन एडवांस। इन एडवांस का क्या मतलब है? पहले से अपने आप को तैयार करना, पहले से। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी आर ड्राउनिंग, इट्स नॉट द टाइम टू टेक अ स्विमिंग लेसन। जब हम डूब रहे होते हैं, वो समय सही नहीं होता कि हमें कोई स्विमिंग सिखाए। कितने जने इस बात को समझ पाए? आप मेरे साथ हैं? सो तैयारी पहले से करके रखनी। आगे क्या लिखा है? इन एडवांस, For something that is expected or may happen. उस चीज के लिए जो होगी या फिर हो सकती है। हालेलुया। सो प्रेपरेशन की डेफिनेशन मैं आशा रखता हूँ कि हमें सबको समझ आ चुकी है कि पहले से तैयारी करके रखनी है, धीरे धीरे स्टेप्स में, उसके लिए जो हो सकती है या होने वाली है। और वचन क्या कहता है कि कौन कौन सी चीजें जो हो सकती है? वचन क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 9 में अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है कि जो मेरे पीछे चलेंगे उन लोगों का क्या हाल होगा? उनको क्या किया जाएगा? सताया जाएगा,
उनसे वैर विरोध किया जाएगा, और क्या होगा, उन्हें मारा भी जा सकता है। हालेलुया, We हालेलुया। have read in the word that those who will walk after Christ, they can be killed, they will be hated, and there will be tribulation on them. इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 में लिखा है, कहता यू मस्ट बी रेडी। ये नहीं लिखा यू शुड बी रेडी, क्या लिखा है, यू मस्ट बी रेडी। और वचन यूं कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जब तुम्हारे मन में नहीं होगा, उसी घड़ी वो आ जाएगा। इसलिए क्या करो, तुम तैयार रहो। हालेलुया। सवाल फिर से वही है कि आप तैयार हैं। The question is still the same. Are you prepared? हालेलुया। और कुछ एक्सपेक्टेड थिंग्स है जो प्रेपरेशन की हमने बात की, जो हमारे साथ हो सकती है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ इस वर्स में लिखी है कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द प्रॉब्लम्स, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द डिफ़िकल्टीज, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द ऑब्स्टेकल्स, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड टाइम्स। आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप सारी स्ट्रगल्स के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए, जो भी घटनाएं होने वाली हैं, उन सब के लिए क्या हम सब तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वचन कहता है, सबोपदेशक चैप्टर 3 में लिखा है कि जो समय है वो सेम नहीं रहता। अगर आप एक समय आएगा जब देयर विल बी अ सीड टाइम, एक समय आएगा हार्वेस्ट का टाइम है, एक रोने का समय है, एक हंसने का समय है, एक खुशियाँ मनाने का, एक दुख का समय है। सवाल ये है कि जब दुख आएगा, जब डिफ़िकल्टी आएगी, जब ऑब्स्टेकल्स आएगी, उस समय के लिए आप तैयार हैं? The word says in Ecclesiastes that there is time for everything, there is season for everything, and if the time comes where there is suffering, are you prepared for those sufferings, for those hardships, for those obstacles? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते दिल से, जब हम खराई से चलते हैं, उसी समय जो प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, और शायद हमारी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि जब हम मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स जाएगी नहीं, प्रॉब्लम्स आएगी। हालेलुया। अब ये Sometimes we also expect that when we start walking after Christ, our problems will go away, but in reality, we attract problems. हालेलुया। सो परेशान नहीं होना, इसका सोल्यूशन बाइबल ने दिया है। So we don't have to worry about this thing because we have the solution for this. लेकिन पहले इस बात को समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स जाएगी नहीं, प्रॉब्लम्स आएगी। But before landing into solution, we should understand this thing that our problems will not go away, but we will welcome those problems. और जो तो इस ये रहस्य की बात है, प्रॉब्लम्स का आना, इट्स अ मिस्ट्री। और जो इस मिस्ट्री को समझ जाते हैं, वो रहते हैं शांति में, वो रहते हैं मज़े में, चाहे वो जेल में हो, चाहे उनको सताया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं शांति में हूँ। और परमेश्वर के क्या करते हैं? गुणगान करते हैं, क्योंकि वो उस रहस्य को क्या समझ चुके हैं। And when these problems are there in their lives while they walk after Christ, they know that they are in peace and they enjoy their walk in Christ. कितने जन मेरे साथ हैं? और जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते, वो या तो डर का शिकार हो जाते हैं, चाहे तो एंग्जाइटी, नहीं तो पैनिक अटैक, कई बार एंग्जाइटी पिल्स भी खानी पड़ सकती है। और कई बार जो इस भेद को नहीं समझ पाते, वो अपने ऊपर दुआ बहुत करवाते हैं। And those who don't understand this mystery, they either go into anxiety or they have to take some pills or they run for somebody who could pray for them. आप समझ पा रहे हैं इसको? इससे प्रार्थना कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे। देखिए, प्रार्थना करना और प्रार्थना करवाना, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। And pray for our own self and to
reach out to people to get prayed upon. These two are different और things. बाइबल इसके ऊपर बहुत सी बातें करती हैं, प्रेयर करने के ऊपर बहुत सी बातें हैं। And the word is very clear upon this thing that we have to pray upon ourselves. लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये रहस्य की बात है। जब हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आ जाती हैं, वचन कहता है 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 और 13 में, उस पर साफ साफ लिखा है, कहता है डोंट बी सरप्राइज्ड। क्या लिखा है हिंदी में? अचंभा ना करो। अचंबा ना करो। जब आपके ऊपर कठिनाइयाँ आ जाए तो आप क्या करें? सरप्राइज ना हो। ये एक रहस्य है कि आप अचंबा ना हो। आगे लिखा है बी, जहाँ क्या करें? रीजॉइस, खुश हो। अब इसमें क्या खुश होने वाली बात है? And it is a thing of mystery that the word says that when you are in difficulty, you should not be afraid, but rather you should be happy and you should rejoice in those problems and in those difficulties. अब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे को तो कुछ खुश होने वाली कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसको दर्शाया कि इसमें क्या खुश होना है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, जब कठिनाइयाँ आपके ऊपर आती है, आप फिजिकली बीमार हैं, आप फाइनेंशियली ब्रोक हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली आपसे अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रही, जॉब्स आपकी कुछ बन नहीं पा रही, हर तरफ से आप घिरे पड़े हैं, और इसमें खुश होने वाली क्या बात है? So this is a difficult thing that when we are in some difficulty, when we are going through physical challenges, when we are financially broke, how we can be rejoicing in those difficult times. It is a thing of mystery. हालेलुया। आप साथ हैं? वचन में लिखा है आगे कि जो कठिनाइयां हैं, जो बुरा वक्त है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। And the word is very clear that all these difficult times and these difficulties, they have a very important purpose in our lives. हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 एंड 4। And if we read Romans 5:3-4, उसमें क्या लिखा है? केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है कि जब आपके ऊपर कलेश या कठिनाइयाँ आती है, उससे क्या होता है? क्या 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 बनता है उससे? पेशेंस, एंड्योरेंस। जब आपके ऊपर कठिनाई आती है तो आपके पहले छोटी सी आएगी, फिर थोड़ी सी बड़ी आएगी, और जब आती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको कुछ फील होना ही बंद हो जाएगा कि भाई अब जितनी मर्जी बड़ी आ जाए कोई टेंशन नहीं है। किसके साथ ऐसा हुआ? हुआ किसी के साथ? बहुतों के साथ होगा, या होता रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, उससे क्या आप बनेंगे? स्ट्रॉन्ग। क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग। The more we have problems in our life, the more we have difficulties in our life, we will get more and more of hope and we will get more strong in those difficulties. और जब आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जब आपके अंदर धीरज आ जाएगा, तो उससे एक जो चीज़ निकल के आएगी, वो पता क्या है? वो है कैरेक्टर। And when we will be so patient in those difficult times, there will be one thing that will be beautifully alive in our lives, and that will be our own character. Hallelujah. And let me tell you one thing, that God is after your character. और जो परमेश्वर है वो हमारे करेक्टर के पीछे है। जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतना हम परमेश्वर के नज़दीक होंगे। जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड होंगे। जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतना समा हम परमेश्वर के नज़दीकी के साथ गुजारेंगे। इन अदर वर्ड्स, जब भी कठिनाइयाँ आएंगी वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब पेशेंस आ जाता है, तो वो हमारा क्या बनाता है? करैक्टर बनाता है। और परमेश्वर इसलिए कठिनाइयों को आने देते हैं कि आपका करैक्टर निखर कर आए। हालेलुया। So the more we enter into difficulties, the more we welcome difficulties and these problems in our life, we will have more of patience, and this patience will help in building our character which God wants, and it will eventually bring us closer to Christ, and we will be more dependent upon Christ.
So Christ will Christ will let those difficulties come into our lives so that we can be more dependent upon Him. हालेलुया। पड़ाउची बोले हालेलुया। सो जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे डील करते हैं, सवाल तो ये है। So when we have problems, how we face those problems? हम कैसे डील करते हैं उसके। जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पास्टर जी ने फ़ोन करो पहला, कर दे आप। अच्छा, आप पास्टर ने फ़ोन नहीं चक्या, दूसरे पास्टर ने फ़ोन कर दें, दूसरे ने चक्या तीसरे करो, तीसरे ने चक्या फिर बैक होम फ़ोन लग जाता। ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि ये सही है या गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डील कैसे कर रहे हैं। हम परमेश्वर बता रहा है कि भाई आने दो, रिजॉइस करो, थोड़ा सा सब्र रखो और परमेश्वर से खुद बात करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम को आने से पहले ही हम पास्टर के पीछे चले जाते हैं और पास्टर दुआ करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर्स के लिए जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको बना रहा है, और जब भी हम बनने की कोशिश करते हैं तो तभी हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। So when these problems come, what is our first response to those problems? Do we directly jump onto our calls to call different pastors, or do we rejoice in those difficulties and let those difficulties work in our life as God wishes? हालेलुया। और जब भी जितनी बड़ी प्रॉब्लम, आज ये रहस्य की बात आप समझ ले कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ही ज़्यादा जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So हालेलुया। the bigger the problem is, the more are the chances that you will have victory in those problems. And if you avoid the problem, you are avoiding the success. And if you are going away and avoiding the problem, you will avoid the success. और कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सारे। कौन नहीं होता है? सारे होना चाहते हैं। But if you are avoiding problems, the struggles, the pressure, you are avoiding success actually. We are debunking the first step of success, which is problems. अगर हम अपनी तकलीफों से भागेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और कई बात मैंने लोगों से सुनी है, कहते हैं जब भी आप कोई काम करना शुरू करेंगे, जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई बाधा आ रही है, तो समझ लेना कि वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई काम करे और उसमें एक नहीं 100 बाधाएं आ जाए, वही काम है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। Because God wants to make your character. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में वफादार है उसे ज़्यादा भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कि जब आपका करैक्टर बिल्ड हो जाएगा, उसको देने में कोई इशू नहीं है, उसको देने में कोई इशू नहीं, ऐसे करके दे सकता, लेकिन वो करैक्टर बना रहा है कि भाई ये हैंडल कर सकता है। हालेलुया। और जितना प्रेशर हम हैंडल करेंगे उतनी सक्सेस की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालेलुया। बिगर द टेस्ट, बिगेस्ट इज द टेस्टिमनी। जितना बड़ा टेस्ट है उतनी बड़ी आपकी टेस्टिमनी होगी। हालेलुया। जब गुलायत नहीं है तो दाऊद भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग ये बात को समझ पा रही है? जब गुलायत है तभी दाऊद है, क्योंकि दाऊद ने गुलायत को मारा, और जब गुलायत को मारा तो उसका नाम पूरे संसार में ऐसे गूंज गया जैसे क्योंकि उसको पहले उतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ किसी ने डील नहीं किया था, लेकिन दाऊद ने उसे मारा और उसका नाम एकदम से यहाँ से लेकर वहाँ तक चला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस है। हालेलुया। जब दाऊद उसके सामने जा रहा था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उससे पहले किसी के पास नहीं है, और दाऊद उससे कहता है कि तू तो अपना ढाल और भाला लिया मेरे पास आता है, लेकिन मैं परमेश्वर सेनाओं के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। आज सेनाओं का यहोवा तुझे मेरे पैरों के नीचे कर देगा और मैं तेरा सिर कुचल डालूंगा, तेरा गला काट डालूंगा। ऐसे क्या हम ऐसे अपनी प्रॉब्लम से बातचीत करते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? डर जाते हैं और या फिर अपने पास्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि जैसे दाऊद अथॉरिटी के साथ बातें करता था, वो कहता था इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडोज आई विल फेयर नो इविल बिकॉज गॉड इज विद मी। आज हम ऐसे बातें करते हैं? डू वी टॉक लाइक दिस?
नो नहीं, हम डर जाते हैं। प्रॉब्लम आते ही हम एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देते हैं अपने ग्रुप में। हमारे अंदर क्यों नहीं है वो जज्बा, क्यों नहीं है उसे डील करने का। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आज जी पास्टर को प्रेयर करना चली। फिर से बोल रहा हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्यों जज्बा नहीं है। हम मसीह में बड़े हो चुके हैं, अब समा ब्लेसिंग लेने का नहीं है, अब ब्लेसिंग देने का है। अब समा चला गया दुआएं कराने का, अब समा दुआएं करने का। हालेलुया। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया दुआ कराते कराते, अब समय है दुआ करने का। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। हिजकियल चैप्टर 22 वर्स 30 में लिखा, कहता मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरे लिए खड़ा हो जाए। फिर आगे लिखा उसे कोई भी नहीं मिल रहा। क्या आप ऐसे इंसान हैं? देखिए, आप इस मिस्ट्री को जाने। हमें लगता है कि प्रॉब्लम आएगी और हमने लड़ना है, हमने नहीं लड़ना। यही तो रहस्य की बात है। परमेश्वर कहता है आपने खड़े होना है, जो लड़ाई है वो मेरी है, मैं खुद लड़ूंगा, तुमने सिर्फ खड़े होना है। क्योंकि वचन कहता है एक्सोडस उसकी चैप्टर 14 वर्स 14 में कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हालेलुया। यही रहस्य की बात है भाई। हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, वो खुदा की है। जब दाऊद लड़ रहा था उसमें एक लाइन लिखी है, कहता तूने मेरे को नहीं मेरे परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। और वही तुम्हें जवाब देगा। आपको क्या लगता दाऊद ने मारा? दाऊद ने नहीं मारा, दाऊद सिर्फ खड़ा था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर के नाम के लिए आप खड़े हो जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी लड़ाई कैसे जीती जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो लड़ाई जो मैं सिर्फ खड़ा था, परमेश्वर ने ऐसे करके जिता दी मेरे को। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कहता है आप सिर्फ खड़े हो जाएं, लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जैसे यहोवा मूसा के साथ चलता था, जैसे वो यहोशुआ के साथ चलता है, वैसे यहोवा क्या है? मेरे साथ है। बोले मेरे साथ है, मेरे साथ है। तो मैं लड़ाई कैसे नहीं जीतूंगा? आप जीत चुके हैं। हालेलुया। आने दो जितनी बड़ी प्रॉब्लम आती। हालेलुया। आने दो जितनी बड़ी कठिनाई आती। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। सभी तालियों के साथ डरी ना मैनू बस कहंदा है। ऊंचे आवाज़ों से यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। खड़े होकर डरी ना नाचते हुए मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, फिर से मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां ना करा ओदा धन्नवाद, केड़े शब्दां ना करा ओदा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही चला। ऊंची आवाज़ों के साथ मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा होवेगी ना कभी। मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है आली जिवें
परमेश्वर का वचन कहता है 1 तिमोथी उसका 1 चैप्टर और 7 में लिखा है कि मेरे अंदर डर का आत्मा नहीं है, मेरे अंदर उस सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर डर का आत्मा नहीं है, आपके अंदर उस पावर का आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें मैं किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दूंगा। साम 24 कहता है हालेलुया। साम 23 कहता है लॉर्ड इज माय शेफर्ड आई शैल लैक नथिंग। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। परमेश्वर कहता है कि आप खड़े हो जाएं, लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। हालेलुया। लड़ाई परमेश्वर की। हालेलुया। लड़ाई परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट स्ट्रगल्स यू आर इन टुडे are developing you for the strength you need tomorrow. जो मुश्किलें आज हमारी जिंदगी में है वो हमारे अंदर वो सामर्थ पैदा कर रही हैं जो हमें आगे जाने के लिए चाहिए। हालेलुया। आप तैयार हो गए हैं कि जब भी कठिनाई है कैसे डील करना है? खड़े होकर। All ready to deal with the problems if we face them in our lives. और खुद खड़े होना है, खुद प्रार्थना करनी है और अपने पास्टर को कहना है कि पास्टर जी इस लड़ाई को मैंने जीत लिया यीशु मसीह के नाम से। We have to stand on our own faith, on ourselves, and we have to tell to our pastors that this is the fight that I have won in the name of Christ. हालेलुया। रोमन चैप्टर 8 में लिखा है कि सब मिलकर, सब चीजें मिलकर मेरे लिए क्या करती है? भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो आपको डेवलप कर रही है। हालेलुया। और लिखा है आगे चल के हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे खराई से चलते हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। अब दुख क्या है? पौलुस को क्यों नहीं दुख होता था? चक्कर ये है, उसके चेले मर रहे हैं, उसको स्लीप पर लटकाया जा रहा है, उनको पत्थरों से मारा जा रहा है, उनको दुख क्यों नहीं होता या क्यों नहीं हो रहा था? When we are in difficulties, we get so sad. But the question is, when Paul was facing those problems, why he was not so sad? ये भी एक क्वेश्चन की बात है कि भाई ऐसा क्या था उनमें? हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर के पीछे चलने से क्या होगा। क्योंकि जब पौलुस को चुना गया था, आप पढ़ सकते हैं एक्ट्स चैप्टर 9 में शायद लिखा है कि जब पौलुस को चुना गया था तो उसे परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारे ऊपर बहुत से दुख आएंगे और तुम्हें बनाया इसलिए गया है कि तुम कष्ट को भोगो। हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो न्यू टेस्टामेंट है उसकी सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी है? क्यों? क्योंकि कष्ट भी बड़ा था। हालेलुया। आप तैयार हैं जब आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन, जब आपके नाम के ऊपर आपके नाम को गंदगी में जब मिलाया जाता है, जब आपके ऊपर फेक स्टेटमेंट बनाई जाती है, जब आपके नाम को रूमर्स में उठाया जाता है, जब आपके नाम का ठट्ठा बनाया जाता है, आप उसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? यस बड़ा ढिल्ला जाया। यस। हम तो कहते जब हमारा नाम किसी ने गलत अफवाह फैला दी ना, हमसे पहले फोन करते भी भाई तू मेरे बारे की गल्लां करदा सी। शायद हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होता होगा, राइट? और या फिर अगर हमारा नाम जब हमारा नाम लोगों में फैल जाता है, जब कुछ ऐसी बात फैल जाती है जो हमने की भी नहीं है, जो की हो तब गुस्सा शायद ना आए, जाता होगा थोड़ा आता है। जो बात हमने की भी नहीं है, जब वो बात फैल जाए, गलत फैल जाए, तो हमें शायद ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि की नहीं है, राइट? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इन सब बातों के लिए तैयार हैं। हम सबको क्या कर रहे हैं? हमारा तरीका क्या है ह्यूमन का कि हम सबको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जब मैंने ऐसे नहीं किया। भाई किसको समझाते रहोगे? किसको समझाते रहोगे? हालेलुया। किसको समझाते रहोगे? वचन कहता है मैथ्यू 26 वर्स 59 और 16 में लिखा है कि यीशु मसीह
को जब कटघरे में खड़ा करा गया तो उसमें कोई वो दोष नहीं पाया गया और झूठे गवाहों को खड़ा किया गया। और यीशु मसीह ने कैसे हैंडल किया इसको? यीशु मसीह ने क्या बोला? एनीवन की बोला यीशु मसीह ने? जब झूठे गवाह उसके तरफ बोल रहे थे कि भाई इसने ऐसा किया, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया पलटकर? कुछ भी नहीं बोला भाई, साइलेंस। यूसुफ, जेनेसिस 39 में, अब बाद में पढ़ लेना, जब पोतीफर की वाइफ उसके ऊपर आरोप लगा रही थी तो यूसुफ ने क्या बोला? यूसुफ ने, हालांकि दोनों जगह हम देखते हैं दोनों जगह निर्दोष थे, दोनों ही आदमी निर्दोष थे, लेकिन दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यह भी एक रहस्य की बात है। उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें पता था हम सच्चे हैं और जो जवाब देगा वो हमारा खुदा होगा, वो हमारा परमेश्वर होगा जो इनको जवाब देगा। ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 पे लिखा है कि जो परमेश्वर है वही अपने लोगों का क्या लेगा? बदला लेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोंट वरी अबाउट योर नेम, वरी अबाउट योर कैरेक्टर। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज आफ्टर योर कैरेक्टर। हालेलुया। अपने नाम को मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये कहने की बातें नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो शांत हो जाए। क्या हो जाए? शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिजॉइस करे। क्यों? क्योंकि बदला लेने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ऊंची बोले हालेलुया। क्योंकि जो नाम है, जो इज्जत है, वो जलाल है, वो इंसानों से नहीं आती। आप समझ जाए इस बात को। हम इज्जत बनाने की बातें करते रहते हैं, ये ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना करेंगे, वैसा। भाई अगर आप सच्चे हैं तो इज्जत जलाल खुदा देता। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आपका काम अपना नाम सही करना नहीं है, आपका काम आपका अपना कैरेक्टर सही करना है। वो वचन कहता है कि जब आप हम्बलता से, जब आप हम्बल होकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो उचित समय आने पर आपको क्या करेगा? ऊंचाई पे लेके जाएगा। हालेलुया। ऊंचा होना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारा काम है कि भाई अपने हम्बलनेस को हम परमेश्वर के नाम से उसके चरणों में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें डरने की जरूरत, तुम्हें डरने की क्यों नहीं है? क्योंकि बदला परमेश्वर आप लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इन सब को, इस वचनों को मिलकर गाते हैं। हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। परमेश्वर अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। हालेलुया। क्यों तू डरता। और जब परमेश्वर लड़ता है तो उसमें हार नहीं होती, उसमें विजय होती। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम
आपकी विजय पक्की है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आज तक एक भी युद्ध है जो नहीं हारा। हालेलुया। एक भी फाइट है परमेश्वर ने नहीं हारी, और जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप हार नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन मेरे साथ है? हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूं कि आज का मैसेज है जो आप समझ पा रहे हैं कि जब आपके ऊपर कठिनाई आए, जब आपके नाम को रौंदा जाए, आपके जब साथ ईर्ष्या रखी जाए, जेलस रखा जाए, वैर विरोध किया जाए, तो आपको कैसे हैंडल करनी है वो सारी चीजें। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ये कुछ हमारी दुआएं रहती है ऐसी कि हम दुआएं करते हैं और परमेश्वर कहता है कि भाई तू उसके लिए तैयार है जो तू मांग रहा है। Sometimes we pray upon certain things and God asks us, are you really prepared for what you are praying for? हेलो, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? जब आपकी दुआ कबूल हो जाए तो उसको पाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए तैयार है? आर यू एक्चुअली रेडी टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आंसर्ड प्रेयर? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ये अच्छी बात, अगर नहीं है तो तैयार करना शुरू करना होगा हमें। हालेलुया। कई बार हमारी दुआ रहती है कि खुदा हमें अच्छी नौकरी दे। Sometimes we pray for good jobs. काफी लोगों की ये दुआ रहती होगी भी अच्छी नौकरी दे भाई, जिसमें जो सैलरी है वो ज्यादा हो और काम कुछ ना करना पड़े। Sometimes Hallelujah. we ask for such jobs which will pay us more, but the work should be less. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो पिछला दरवाजा बंद कर दें प्लीज। और मैं नहीं कहता कि ये आपकी दुआ है, कई लोगों की ये दुआ होती है कि भाई हमें पैसा ज्यादा मिले और काम हमें क्या करना पड़े, कम करना पड़े। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये थॉट सैतानिक थॉट है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। And when we go into these prayers where we pray that we should work less, but in return we should get more salary, this thought is not from the Lord. This thought is a satanic thought. और एक और थॉट है जो हमारे जो मॉडर्न एरा, जिसे हम कहते हैं फास्ट एरा, इसमें बड़ी कॉमन है कि हमें चीजें अभी चाहिए। अभी दुआ की है भाई, अभी रिजल्ट आ जाए। अभी दुआ की है, कल भाई इसका जवाब दे दो, नहीं तो मैं मानना नहीं, यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। And there is another thought that is so common in this modern era, that if we have asked for something now, we want the answers right now, otherwise we will no more walk after Christ. आज चर्च तो दुआ करा लो, पास्टर जी ने दुआ की थी पूरी नहीं हुई, चलो जी चर्च चेंज कर दिया। और कई बार हम एक्चुअली, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये पूरे संसार की यही प्रॉब्लम चल रही है। इसे हम कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ये शब्द अगर किसी ने सुना हो, अगर नहीं तो इसको लिख ले। ये बड़ा कॉमन शब्द है जो आज हमारे संसार में है। इसे कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कि भाई अभी चाहिए, And अभी this is, चाहिए। and this is called immediate gratification, that we want the things that we expect right now. राइट अवे। हालेलुया। और ये भी जो थॉट है, ये भी कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है। And this thought is also not from the Lord. अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, अगर यूसुफ से वादा किया था कि भाई उसे एक स्वप्न दिखाया था, सपना दिखाया था, जिससे वो दिखाया था कि वो राज करेगा, लेकिन उस सपने को पूरा होने के लिए भाई कितने साल लगे थे। दाऊद के ऊपर एक प्रोफेसी हुई कि तू राजा होगा, भाई उसके तो कितने साल उसमें बीत गई। अगर परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि आपको वो उन्नति लेके जाएगा, तो आई हैव नो आइडिया कि आपको कितने टाइम में वो चीज़ मिलेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर एक प्रोसेस से निकालता है। उस प्रोसेस का नाम है प्रेपरेशन टाइम। हालेलुया। We
know the life of Joseph and we know the life of David, that it took them so many years to have something that God has promised to them. And there is a process that we all go through, and that process is what we call the preparation time. हालेलुया। और हम इसी प्रोसेस को स्किप करने की बातें करते हैं कि अभी चाहिए, अभी दुआ की। खुदा कहता है अभी भाई थोड़ा वेट कर, पहले मैं तेरे को तैयार करूंगा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। And we always tend to skip this complete process and jump onto the results. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें डिले हो रही है ना, डिले डज नॉट मीन डिनाइल। ऑल गॉड वांट इज यू टू प्रिपेयर। हालेलुया। आपको प्रिपेयर करना चाह रहा है वो। और आगे हम देखते हैं कि कई बार जैसे अभी हमने बात शुरू की थी कि हम जॉब के लिए दुआ करते हैं कि भाई अच्छी जॉब हो, लेकिन खुदा कहता है कि क्या तू सच में तैयार है उस जॉब को हैंडल करने के लिए? क्योंकि वो जॉब अगर आपने दुआ की और आपको मिल गई और अब अगर तैयार नहीं है तो वो सेम ब्लेसिंग आपके लिए बर्डन बन सकती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने देखा होगा कि वो जॉब में जाते हैं, 1-2 महीना खुश रहते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, भाई प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, मेरे से हैंडल नहीं हो रही। क्या आपने एक्सपीरियंस किया ये सब बातें? आपने आसपास देखी होगी, राइट? क्यों? क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हमारी दुआ रहती कि भाई अच्छा बिजनेस दो हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू हैव नो आइडिया अबाउट बिजनेस। बिजनेस इटसेल्फ मीन्स बिजीनेस। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए? 24/7 आपको बिजी रहना पड़ेगा, नो वीकेंड्स। और सबसे बड़ी बात, उसमें बेनिफिट नहीं मिलते। हालेलुया। और बेनिफिट के लिए हम नौकरियां चेंज कर देते हैं। हालेलुया। भाई बिजनेस में बेनिफिट नहीं मिलते और स्ट्रेस और प्रेशर 24 घंटे आपके सर के ऊपर रहेगा। अगर आप हैंडल कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड आस्क फॉर अ बिजनेस, राइट? तो परमेश्वर का वही क्वेश्चन है कि आप तैयार हैं? आप तैयार हैं उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए? जितनी बड़ी, मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, वचन में लिखा है लूक चैप्टर 12 वर्स 48 में कि जिसके पास जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा की मांग की जाएगी। आप मेरे साथ हैं? अगर आपको ज़्यादा दिया जा रहा है तो ज़्यादा मांग भी की जाएगी। हालेलुया। थोड़ा खुश होके मेरे वाल देख सकते हो, ठीक है? वचन कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा विनिंग के चांसेस। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, more responsibilities with more pressure is directly proportional to the salary you are getting. Hallelujah. अब जितने CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? बोर तो नहीं कर रहा? अच्छा, जितने CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जब उनकी इंटरव्यू होती है तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि ये CEO मेरी कंपनी को हैंडल करेगा? भाई उनके पास तो सारी डिग्रीज है, उनके पास तो सारा एक्सपीरियंस है, फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये CEO मेरी कंपनी के पास होगा? उसमें एक इंटरव्यू में क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है और जो सबसे पूछा जाता है, वो ये है, हाउ यू कैन हैंडल माई कंपनी in times of crisis. So when there is interview for the CEOs of big companies, they already have so many degrees, the big degrees and the experience, but still there is one question that is continuously asked from them, and that is, how are you going to deal with the difficult situations, the crisis if this company lands into? Hallelujah. इन सिंपल वर्ड्स कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तब भाई तू मेरी कंपनी को कैसे डील करेगा? सो यही दर्शाता है CEO की पोजीशन को। अब अगर बात करें तो CEO है, उसकी सैलरी कितनी होती है? एनीवन? लाइक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर सत्या नडेला
आप जानते हैं उसको? CEO ऑफ कौन सी कंपनी का? सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, राइट? उसकी सैलरी कितनी है? एनीवन, एनी गेस? $80 मिलियन। क्यों? वाई? बिकॉज ही कैन हैंडल मोर प्रेशर। एप्पल का CEO कौन है? अभी 17 आया है, टिम कुक, राइट? उसकी कितनी है? 75 मिलियन। अगर ऐसे अगर आप डिफरेंट CEO, गूगल का सुंदर पिचाई, राइट, ऐसे करके अगर देखेंगे तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है उनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। यूसुफ को जब प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो उससे पहले उसकी तैयारी की गई थी प्रेशर हैंडल करने के लिए। हालेलुया। जब प्रेशर हैंडल करना सीख गया, उसे कहा ये ले भाई प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर ऐसे बनना जाता है? नहीं। हमें अपना घर संभालना कई बड़ी डिफिकल्ट है, वो पूरे देश को संभालते, राइट? इन शॉर्ट आई कैन से द मोर प्रेशर यू कैन हैंडल, द मोर चांसेस ऑफ सक्सेस यू हैव। हालेलुया। और हमें बताया पता क्या गया है? हमें बताया पता क्या गया है? ये एक क्या बोलते हैं आपको, डिल्यूजन है जो हमारे माइंड में डाली गई कि प्रेशर है जो हमारे लिए खराब है। ऐसा नहीं है। वी आर मेड टू हैंडल प्रेशर। भाई हम बनाए इसलिए गए हैं कि प्रेशर को हैंडल किया जाए, और ये प्रेशर गलत नहीं है। ये हमारे दिमाग में डाला गया है कि प्रेशर खराब चीज़ है। प्रेशर भाई बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेशर है 3500 डिग्रीज प्रेशर है तो आप हीरा निकल के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा उतने ही ज़्यादा आप सुंदर होते जाएंगे। हालेलुया। उतनी लाइफ इजी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो कई बार हमारी दुआएं, मैं 5 मिनट में ख़त्म करूँगा कि कई बार हमारी दुआएं क्या होती है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। खुदा कहता है कि भाई तू रेडी है, रेडी है तो ये ले भाई, ठीक है। कई बार हमारी दुआ होती है रिलेशनशिप के लिए कि भाई मैं रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, मैं मैरिज करवाना चाहता हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैरिज के ऊपर बातचीत हुई थी, तो मैरिज के लिए कई बार हम करते भी भाई अभी करा दो, राइट? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि भाई तू तैयार है। और जितने भी मैरिड जन यहाँ पे हैं उनसे पूछ ले कि वो तैयार थे। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि तू तैयार है एक फैमिली, एक वाइफ के लिए। हम कहते क्या हैं कि भाई मेरे को अच्छी पत्नी मिल जाए, जहाँ हम कहते हैं कि भाई हमें अच्छा पति मिल जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मैं अच्छा हूँ किसी के लिए? आर यू विद मी? अगर आप अच्छे हैं तो जहाँ सामने वाला आएगा वो भी अच्छा ही होगा। हालेलुया। सो दुआ ये करें कि भाई मेरे को अच्छा बना कि वो मैं फैमिली को, एक कवनेंट को जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे चला पाऊँ। हालेलुया। When we ask for good relationships and good marriage, sometimes our prayer is that bring a good person in our life, but rather than that we should pray that make me a better wife or make me a better husband for the other person. If we are good, the other person will definitely be good. और कई बार प्रार्थना होती है कि भाई हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत है, ये सही है। लेकिन परमेश्वर, गॉड डज नॉट गिव जस्ट बिकॉज वी आस्क्ड, ही गिव्स व्हेन वी आर रेडी। हालेलुया। We also ask for good homes and good cars. परमेश्वर हमें हमारी मांगने की वजह से नहीं देता, लेकिन तब देता है जब हम तैयार होते हैं। हालेलुया। अभी कई बार ये बड़ा कॉमन है कि जो हम कई बार दुआ करते हैं कि प्रभु जी मेरे को अपने लिए इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरा नाम लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। गॉड यूज मी फॉर योर मिनिस्ट्री। हालेलुया। ये शायद हमारी कईयों की दुआ रहती होगी कि भाई मेरे को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भाई बी केयरफुल व्हाट यू आर आस्किंग। बहुत सावधानी से परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्योंकि सेम ब्लेसिंग आपके लिए बर्डन का कारण हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि भाई तू सच में रेडी है? मान लो कि आपकी जो दुआ करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, भाई अगले हफ्ते आपके जो मिनिस्ट्री है उसमें 100 बंदा जुड़ जाए,
तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं? डू यू हैव द सिस्टम? डू यू हैव द मैनेजमेंट? डू यू हैव द स्ट्रक्चर? वो सेम जो 100 लोग एकदम 100% इंक्रीज हुआ है, वो आपको जीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं है। हालेलुया। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर आस्किंग। यस, जो बड़ी और छोटी मिनिस्ट्री कुछ नहीं होती, ये भी है। गॉड इज मोर इनटू क्वालिटी देन क्वांटिटी। सो इस भ्रम में ना रहना कि उसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कम है, या उसके कम है मेरे ज़्यादा है। नहीं नहीं नहीं, खुदा हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि आप बड़ा बड़ा सोचें, खुदा चाहता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, खुदा चाहता है कि भाई आप बड़े बड़े काम करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो मेरे बाद में आएंगे वो मेरे से भी बड़े काम करेंगे। लेकिन खुदा चाहता है कि आप क्या करें? तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ, या मैं तैयार होना चाहता हूँ, वो कहता है कि मेरे वचनों पर चलना सीख लो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं और इसका ऐलान करते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे जो तूने वचन दिया है, मैं उसके ऊपर चलना चाहता हूँ। मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मूंह ना दी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। सभी जो परमेश्वर के कदमों पर चलना चाहते हैं, मैं हुक्मा ते ओदे सद चलदा रवांगा, मूंह ना दी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे, जदों में तो ओ वक्त हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 6 में लिखा है, ये बड़ा हार्श और बड़ा रूड ट्रुथ है जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो डाली तैयार नहीं है उसे काटा जाएगा और उसे जलाया जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको अपने दिल में आने दें। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि आप तैयार होना शुरू कर दें। इजराइलियों को 40 साल तक परमेश्वर ने तैयार किया उस विल्डरनेस में, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए और सारे के सारे वहीं पे मारे गए। वहाँ से सिर्फ यहोशुआ, कैलेब और जो नई जनरेशन थी वही जाने पाई थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है कि आप यहीं पर रह जाएंगे। हालेलुया। और साथ में आगे लिखा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा है एक वार्निंग, उसके साथ यीशु मसीह एनकरेजमेंट देता है, रिवॉर्ड देता है। कहता है कि जो मुझ में बना है और मेरे वचन उसमें बने हैं, वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं उसके लिए दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने हैं तो परमेश्वर आप सबको, आप जो कुछ भी मांगते हैं वो दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कुछ भी जो इम्पॉसिबल नहीं है वो ऐसे करके आपको दे सकता है। हालेलुया। वो चाहता कि आप खड़े रहें, आप तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है।
रूहानी फलों से, रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को। यीशु में बने रहो, हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूं कि आज का जो विषय था इससे हमने कुछ सीखा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता कि आप उसमें बने रहें। जैसे आपने निर्णय लिया था कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले कि परमेश्वर अगर तू ये मेरा काम कर देगा तो मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा। शायद हम भूल चुके हैं। हालेलुया। जब हमने कनाडा आना था तो तब हमने कहा था परमेश्वर अगर तू वही वहाँ पे ले गया तो मैं तेरे नाम के लिए बड़े बड़े काम करूँगा। हालेलुया। शायद हम भूल चुके जब हमें नौकरी मिलनी थी, जब हमें बिजनेस मिलना था, जब हम बहुत बीमार थे, परमेश्वर ने हमें वहाँ से बाहर निकाला था, तब हमने निर्णय लिया था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा। हालेलुया। और लेकिन जब थोड़ा समय बीत चुका तो हमने वो जो डिसीजन है उसे क्या कर दिया, भूल गए हम। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जब ये समय आपका है, 5 मिनट आपके लिए है। हालेलुया। और अगर किसी को इसके लिए और ज़्यादा समय चाहिए कि भाई प्रेपरेशन क्या है, कैसे करते हैं, कैसे होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा नेक्स्ट मैसेज आए तो उसमें मैं आपको इसमें थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि प्रेपरेशन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। सो नेक्स्ट मैसेज जो हम करेंगे ये करेंगे हाउ टू प्रिपेयर। हालेलुया। तो उसमें आप सीखेंगे कि प्रेपरेशन तैयारी कैसे करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आज का जो मैसेज था एक वार्निंग थी कि वो जो आखिर के समय वो चल रहे हैं भाई, आखिर के समय चल रहे हैं, इसमें अपने आप को तैयार करे। 2 टिमोथी चैप्टर 4 में लिखा है कि तू समय और असमय, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन दोनों में तैयार रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं भूलना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। अगर आप लोग खड़ा होना चाहते खड़े हो सकते हैं, अगर आपका दिल करे घुटनों पे आने का आप घुटनों पे भी आ सकते हैं। जब ये मैसेज उसने चेलों को सुनाया तो वो चेले डर गए। वो चेले डर गए कि भाई ये कैसा मैसेज है कि हमारे ऊपर सताव आ जाएगा, हमारे मारा जाएगा। लेकिन आगे परमेश्वर ने लिखा है कि जो खड़ा रहेगा उसके लिए जो रिवॉर्ड है वो भी इटर्नल है, वो सदा का। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को मारा गया, हालेलुया, 3 दिन के लिए जो चेले हैं वो डर के एक कमरे में बैठे रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद हम भी ऐसे ही हैं। हम डर जाते कि भाई ये क्या काम कैसे करे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी कठिनाइयाँ मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता कि तू छोड़ यार, तू मेरे पास आ, मेरे पीछे आ, मैं अपने आप कर दूंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जब चेले डर गए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उनके ऊपर आया, हालेलुया, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो भाई उन 12 ने पूरे संसार में यीशु मसीह का नाम ऊपर कर दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आप भी शायद कंफ्यूज होंगे कि आप कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा तो भाई वो आप भी पूरे संसार में उसका नाम ऊपर करेंगे। हालेलुया। आइए उस निर्णय को जो हमने भूल चुके थे, वो निर्णय जो हम त्याग चुके थे, परमेश्वर आपको ये एक मौका दे रहा है। डिसीजन आपने लेके जाना यहां से। हालेलुया। आप डिसाइड करें कि आप परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर चलना है तो दाऊद जैसी बातें करनी पड़ेगी कि अगर तू जैसे गुलायत को उसने मारा था, वो कहता कि तू भाई ढाल और भाले के साथ मेरे साथ आता, लेकिन मैं जो सेनाओं का यहोवा उसके साथ तेरे पास आता हूं। हालेलुया। आज वैसी अथॉरिटी के साथ बातें करें, अपनी आंखों को बंद करके उस तूफानों को फिर से बुलाए, प्रॉब्लम को बुलाए अपनी लाइफ में, कहे आए परमेश्वर के नाम से मैं तुझसे जीतूंगा। फिर से वो आ
आग बरसा दे, अपने हाथों को खोलकर कहें वो आग आने दे, से वो तूफान मेरे जीवन में आने दे, तूफान और मैं बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में उसे कैसे जीता जाता है। तेरी तेरी महिमा महिमा से से